नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा की बहुत जल्द शुरुआत होने जा रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस आज से शुरू हो चुकी हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा को आप प्लान कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 2025 की रजिस्ट्रेशंस आज से खुल चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक होगी, जो कि 39 दिनों की यात्रा होगी। यात्रा के 2 रूट्स हैं, पहलगाम जो कि अनंतनाग ज़िले में पड़ता है, बालटाल जो कि गांदरबल ज़िले में पड़ता है। लगभग 6 लाख श्रद्धालु इस बार यात्रा पर आ सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यानी कि SASB की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्राइन बोर्ड ने eKYC, RFID कार्ड, ऑन स्टॉप रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवन बेस कैंप, पंथा चौक और रुकने को लेकर और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। रूट्स का अगर जिक्र कर लिया जाए तो पहलगाम रूट जो कि ऐतिहासिक मार्ग बताया जाता है, इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी पड़ता है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मुख्यतः चढ़ाई शुरू होती है। नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा लेना होता है, जिसके लिए श्रीनगर के, कश्मीर के जो लोकल बाशिंदे हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पिस्सू टॉप पहुँच सकते हैं। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतारणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही पंचतारणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। वहीं दूसरा रूट है बालटाल रूट, जो गांदरबल ज़िले से होकर गुजरता है। अगर वक्त आपके पास कम है और आप बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल रूट से जाना सबसे मुफीद समझते हैं तो आप इस रूट का सहारा ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे हैं। साल 2024 में लगातार दूसरे साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं साल 2023 के आंकड़े की बात करें तो लगभग 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। वहीं साल 2024 में 5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। तो वहीं साल 2012 में रिकॉर्ड 6.5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। साल 2022 में कोविड के कारण आंकड़ा घटता चला गया और 3 लाख तीर्थयात्री ही दर्शन कर पाए। अगर पहलगाम रूट की बात करें तो ये बेहद ऐतिहासिक रूट माना जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान 5 प्रमुख पड़ाव इसमें आते हैं, जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था का एक विशेष महत्व रखते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर विशेष अवसर मिलते हैं। ये यात्रा कुल 3 दिनों की होती है और कुछ विशेष पड़ावों से अगर आप पहलगाम मार्ग से जाएंगे तो गुजरते हैं। 5 मुख्य पड़ावों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले चंदनवाड़ी जो कि नुनवन बेस कैंप के बाद पहला पड़ाव आता है। यहाँ से 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो नुनवन बेस कैंप की है। ये जगह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंदनवाड़ी में आप आराम कर सकते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। वहीं पिस्सू टॉप, चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर दूरी पर पिस्सू टॉप है, जहां से रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है। पिस्सू टॉप एक खूबसूरत पहाड़ी का स्थान है और इस स्थान पर पहुंचते ही आपको सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियों का दृश्य देखने को मिलता है। तो वहीं अगर विश्राम की बात की जाए तो पिस्सू टॉप पर थोड़ी सी देर आप विश्राम कर सकते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आगे की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। शेषनाग की बात की जाए तो पिस्सू टॉप से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पिस्सू टॉप है। ये रास्ता लंबा है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यात्रा करने वालों के लिए ये अनुभव अद्वितीय होता है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर पंचतारिणी की बात करें तो शेषनाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग है और ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ के पानी के स्रोतों को पवित्र माना जाता है। यहाँ से अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए अंतिम यात्रा शुरू होती है। पंचतारिणी से 5 महत्वपूर्ण जलधाराओं का संगम होता है, जिनका धार्मिक महत्व है। ये स्थान यात्रा की कठिनाइयों को समाप्त करने वाला होता है। श्रद्धालु यहाँ एक रात रुक भी सकते हैं। अमरनाथ गुफा तक के अंतिम 6 किलोमीटर के सफ़र के लिए यहाँ से आप तैयार हो सकते हैं।
तो वहीं आखिरी पड़ाव है अमरनाथ गुफा, जहां पंचतारणी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर आप बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। बाबा बर्फानी यहां पर विराजमान है। ये यात्रा का सबसे पवित्र स्थल है, जहां पहुंचने के बाद श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ से निर्मित शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जिसे श्रद्धालु पवित्र मानते हैं। गुफा के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और गुफा में पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? पहले तो आप ये जान लें कि रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेहद अहम है। उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत करना होता है। ये प्रमाण पत्र ये सुनिश्चित करता है कि यात्री शारीरिक रूप से यात्रा करने के लिए सक्षम है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति यात्रा की कठिनाइयों को सहन करने के लिए उपयुक्त है। मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए मान्यता प्राप्त मानक हम आपको बताते हैं। डॉक्टर का प्रमाण पत्र है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो एक मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र ये स्पष्ट रूप से इसमें उल्लेख होना चाहिए कि यात्री की शारीरिक स्थिति यात्रा के लिए उपयुक्त है। इसमें यात्री के रक्तचाप, शारीरिक जांच और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां होनी अनिवार्य है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि काउंटर पे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। काफी संख्या में श्रद्धालु अभी से आप जो है पहुंच के अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आज पहले दिन यात्रियों के लिए जो है काफी अहम होता है और ये सब चाहते हैं कि पहले ही दिन जाके दर्शन किए जाएं। बाबा भोलेनाथ की यात्रा पिछले कुछ सालों में जिस तरह से संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ी है और ये कयास लगाए गए हैं इस दफा दोगुनी या चौगुनी होने वाली है ये संख्या। कॉन्फिडेंस होगा वो देखने लायक होता है और पहले जो बाबा के दर्शन होंगे वो आप समझ सकते हो, सारा शिवलिंग बना होता है। तो फर्स्ट जत्थे में जाने का ये है कि चलो दर्शन भी प्रॉपर होंगे। एक साल वेट करते हैं इस चीज़ का ना कि कब यात्रा खुले और कब रजिस्ट्रेशन कराएं और कब बोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मेरा सेकंड टाइम है, मेरे हस्बैंड तो हर बार ही जाते हैं, मेरा सेकंड टाइम है, पर हम पूरा साल वेट करते हैं कि कब ये टाइम आए और कब हम जाएं। यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों को कुछ सामान्य मेडिकल परीक्षणों जैसे रक्तचाप, शुगर, हृदय की जांच से गुजरना पड़ता है। ये टेस्ट किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से भी आप करवा सकते हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र में ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि यात्री किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है और उन्हें यात्रा के दौरान कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश भी हम आपको बताते हैं। प्रमाण पत्र में डॉक्टर को ये उल्लेख करना होता है कि यात्री की उम्र, शारीरिक स्थिति और यात्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने के लिए सक्षम है। यदि यात्री की उम्र 65 वर्ष से ऊपर है या किसी गंभीर रोग से वो ग्रस्त है तो उसे विशेष मेडिकल जांच करवाने और डॉक्टर की सलाह के आधार पर यात्रा की अनुमति दी जाती है। प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में अगर बात की जाए तो मेडिकल प्रमाण पत्र आमतौर पर रजिस्ट्रेशन के समय 30 दिनों के अंदर जारी किया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप यात्रा पर जाने से 1 महीने से पहले मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। और कहाँ से आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। किसी सरकारी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ही आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। पंजीकृत चिकित्सक जिसके पास मान्यता हो, जो आपकी पूरी शारीरिक स्थिति की जांच कर सके। ये प्रमाण पत्र यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से अनिवार्य है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न ना हो। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ यात्रा को सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और आरामदायक बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर का इंतजाम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि बेस कैंप पर किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। प्रमुख बेस कैंप्स के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहले नुनवन बेस कैंप है जो पहलगाम रूट के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा बालटाल जो कि गांदरबल जिले में पड़ता है अगर आप बालटाल के रास्ते से जाना चाहते हैं। पंथा चौक जो श्रीनगर के बेहद करीब है, ये बेस कैंप आपको तब मिलेगा जब आप बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। भगवती नगर जम्मू में मुख्य बेस कैंप है। जब आप किसी भी राज्य से सबसे पहले बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो आपको जम्मू में जो मुख्य बेस कैंप है भगवती नगर आपको पहुंचना होता है। श्रीनगर और सोनमर्ग में अस्थायी बेस कैंप्स बनाए गए हैं और इन बेस कैंप्स में रहने की सुविधा होती है यानी कि एकोमोडेशन होता है, भोजन और लंगर की व्यवस्था होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर उपलब्ध होती है, शौचालय और स्नान घर यानी कि सैनिटेशन की भी पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर आपको सुचारू रूप से हासिल हो सकती है। रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड की चेकिंग यहाँ पर होती है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कुछ ही बेस कैंप्स पर आपको अवेलेबल होगा। इसीलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आज से रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हुआ है। आप
अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा के जाएं। RFID कार्ड आपको फिर मौके पर बेस कैंप्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं और इनकी स्कैनिंग, इनकी चेकिंग बेस कैंप्स पर होती है। अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों की जानकारियाँ आगे देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है www.shriamarnathjshrine.com। ये वेबसाइट पर आप जाकर आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। लिंक पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म उसमें ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी तमाम जानकारियां भरनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता इस दौरान आपको पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जो किसी पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, जैसे कि आवश्यक मेडिकल टेस्ट और उनके परिणाम। यात्रा का मार्ग आपको फिर चयन करना है, जो कि उस वेबसाइट पर दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको यात्रा के रूट, आपको पहलगाम से जाना है या बालटाल से जाना है, इसका चयन करना होगा। इसके बाद आपको यात्रा की तिथि, यानी कि किस तारीख पर आप यात्रा करना चाहते हैं, और अन्य विवरण भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क 220 रुपये रखा गया है, जो आप ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। भुगतान सफल होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन QR कोड और प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे यात्रा के दौरान आपको साथ रखना होगा। उसका प्रिंट आउट आपको साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन QR कोड का उपयोग आपको बताते हैं कि कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, जिसे यात्रा के दौरान अपने पास आपको रखना होगा। ये QR कोड यात्रा की सुरक्षा और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके RFID कार्ड की पहचान इसी QR कोड से होगी। अब कौन कौन से वो आवश्यक दस्तावेज हैं, ये भी आपको बता दें। मेडिकल प्रमाण पत्र आप तैयार कर लें जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हों। यात्रा के रूट को आप ढंग से पढ़ लें, उसका चयन आपको करना होगा। साफ और सही अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए। ऑनलाइन भुगतान की रसीद आपको चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन। और अब रजिस्ट्रेशन अगर आपको ऑफलाइन करना है तो वो भी आपको बताते हैं। देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, SBI, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और येस बैंक की कुल 533 शाखाओं में जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे ज़रूरी मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसे आप रजिस्ट्रेशन से पहले बनवा लें। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन जम्मू में PNB की शाखा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। लोग बेहद उत्साहित नजर आए और सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि देश भर में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से लोग बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कतारों में खड़े हैं। किस तरह से ये यात्रा अब इस दफ़ा काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि ट्रेन भी जाने वाली है और यात्रा के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छाई की गई है। कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि जो पहले मुश्किलें आती थी यात्रियों को, उनको कम किया गया है। देखिए, जो अपने ट्रेन का जो शुरुआत हो रही है कटरा से, जो मोदी जी कर रहे हैं 19 तारीख को, उससे बहुत बढ़िया टूरिस्ट के लिए रहेगा। जो भी यात्रीगण आएंगे वहाँ से बैठेंगे ट्रेन में और सीधे कश्मीर पहुँचेंगे। तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी की है जी सरकार ने। बिल्कुल चढ़ा देंगे, उधर गुफा में छोड़ कर आएंगे, मत्था टेकेंगे गुफा में। पिछले 45 साल से जाते हैं, क्या बदलाव देखे? अब तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, काफ़ी फर्क पड़ गया। पहले से कोई दिक्कत नहीं आती गुफा में दर्शन करने। पहले क्या फर्क पड़ा? पहले तो इतना नहीं था जितना अब हो गया, ठीक हो गया। अब रश भी बहुत ज्यादा होता है। रश भी है, मगर फिर भी प्रभु के दर्शन सभी को हो जाते हैं, कोई बिना दर्शन नहीं आता है। 45 साल पहले आप गए थे और आज 2025 में आप जब जाएंगे, क्या अंतर आ चुका है? अब तो बहुत नज़ारा अंदर काफ़ी ठीक है। अब रेलिंग रोलिंग भी आती है, अंदर साफ सफाई बहुत है।